नहीं देखिए, बिल्कुल जो अभी के आंकड़े, आप वर्तमान आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो एंड रिजल्ट का प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि हमने जनता के बीच में काम किया है, जनता के साथ काम किया है, जनता के बीच रहे हैं, चुनाव के बीच रहे हैं, जनता के बीच में जनाकांक्षा को जिस तरह से पूरा किया गया है, वर्षों से दमित मन की भारत के जनमानस को जिस तरह से आगे लाया गया है, उस तरह से हमें विश्वास है कि जैसे ही अभी आप सुबह थोड़ी देर पहले आंकड़े कुछ और थे, अभी कुछ और हैं, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आते आते आंकड़े बिल्कुल अच्छे रहेंगे और हमारे फेवर में रहेंगे, ऐसा हमें जनता के प्रति आशीर्वाद का पूरा विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। 285 सीटों पर एनडीए आगे है, 531 की टैली आ चुकी है, यानी 9 और 3 12 सीटों का भी रुझान आना और बाकी है। इन 12 सीटों का रुझान भी अगर इंडिया के पक्ष में आ जाता है तो भी तो मेजॉरिटी सर एनडीए के साथ है। क्या फर्क पड़ता है इससे? नहीं, एक चीज और भी हो रही है जो आप गौर नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 घंटे में अगर आप देखें तो 222 इस समय है जी। तो ये जो है ये नई सीटों से नहीं बढ़ रहा है, जहां नई काउंटिंग हो रही है वहां से नहीं बढ़ रहा है। Exactly, पिछले वालों में रिवर्स हो रहा है। मतलब कि जब पूरा बैलेट पेपर जो 300 था एनडीए, आप कह रहे हैं कि वो घटकर 285 हुआ। 285 और 222 पे ये पहुंच गया है। ये बहुत क्रूशियल चीज है और ये लगातार बढ़ रहा है। मतलब पिछले उसमें करीब 160 सीटें बढ़ी है 1 घंटे में एनडीए की, 160 सीटें, और बीजेपी एनडीए की घट रही है। तो ये कोई एक पॉइंट आ सकता है जिसमें दोनों बराबर पे आए, जो कि अगले 1 घंटे में आपको दिखाई दे जाएगा। अच्छा, 1 घंटे में ये शायद, जो अगर यही ट्रेंड रहा तो ये दोनों बराबर पे आ जाएंगे। और अगर बराबर होता है तो अन्य की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। अन्य की बहुत सारी सरकारी बहुत कुछ होगा। ये बिहार देख लीजिए, 26-14, यानी आरजेडी अभी यहाँ पे तो एक अच्छे परफॉर्मर के तौर पे दिख रही है। खाता तक नहीं खुला था 2019 में आरजेडी का, और यहाँ आरजेडी का जो गठबंधन है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस बी टीम की तरीके से है, वो 14 सीटों पर है। राहुल सर, ये अनुराग एक चीज बता दे, ये जो प्रक्रिया, मैं 1 मिनट बता दूं? जी बताइए। 1 मिनट। ये जो प्रक्रिया होती है ना, जब ये खुलते हैं तो करीब 17, 18, 20 राउंड तक जाते हैं। बड़ी सीट पे ज्यादा राउंड भी होते हैं। हाँ, राउंड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा राउंड्स होंगे। और उसके बाद जब खुलती है तो जब काउंटिंग होती है तो हमारा रिपोर्टर वहां से अंदर से, जब वो काउंटिंग 1 राउंड की हो जाती है तो वो रिपोर्ट लेके आता है और फिर बाहर आता है। बाहर आके वो दूसरे को कम्युनिकेट करके फिर अंदर चला जाता है। अब जिला प्रशासन भी अपडेट कर देता है हर एक राउंड पर। जिला प्रशासन देर लगती है, उसमें देर लगती है। इसको फास्ट करने के लिए हम लोग करते क्या है कि हमारा अपना जो रिपोर्टर अंदर है वो वहां से बाहर आके अपने दूसरे रिपोर्टर को बताता है, जो कि ये हमें कम्युनिकेट करता है। हमारे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें ये फीड कर दिया जाता है। तो हर बार आप देख रहे हैं कि जब 222 ही कैसे हुआ है, लगातार करीब 160 सीटों का जो गेन इंडिया का हुआ है, उसके बरक्स अगर इनको देखेंगे तो इनको कम हुआ है, काफी कम हुआ है, मतलब पहले से कम हुआ है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि बहुत तेजी से जो अब जो काउंटिंग का रिजल्ट आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। कोई एक पॉइंट और मैं जोड़ लेता हूं, फिर राहुल जी मुझे बताइए, अभी तक तो ईवीएम ठीक काम कर रहा है? ईवीएम तो ठीक काम कर रहा है अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सबसे जरूरी सवाल है जो रोहित ने सबसे मजेदार ये होगा कि बीजेपी आरोप लगाए कि ईवीएम खराब कर दिया गया। ईवीएम में खराबी नजर आ रही है, प्रशासन में खराबी उनको नजर आ रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जीत रहे हैं मोदी, आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी। अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब हिरासत में है, आतिशी कह रही है कि बीजेपी को चैन नहीं मिल रहा है, कोठरी में कूलर तक नहीं है, तापमान भाव देख रहे हैं आप लोग। इसी तरह की भाषा आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में बोल रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी पूरी तरह वो एक्सपोज हो गई है। जो सिंपैथी वो चाहती थी वो मिली नहीं, दिल्ली में भी बुरी तरह वो पिछड़ रही है, इसलिए इस तरह का बयान दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, पप्पू यादव कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी जरूरी है मतदान। अखिलेश यादव हो या पप्पू यादव या लाश गिराने की बात करने वाले उनके कार्यकर्ता। तो बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे। हालांकि पिछले 10 साल में रोहित, शहनवाज हुसैन सर के बारे में ये कहा जाता है कि जहां जहां राज्यों में बीजेपी हार रही होती है वहां 10 बजे के बाद मीडिया से शहनवाज हुसैन बात करते हैं। नहीं, ईवीएम पे आ जाते हैं राहुल जी। पहले ईवीएम, अभी तक तो ईवीएम अच्छा काम करता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मैं नहीं जानता कि विपक्ष इतना इस पर क्यों वो कर रहा था। उसको अपनी शिकायतें जो भी थी और संदेह जो थे वो दर्ज करके फिर थोड़ा शांत होकर बैठ जाना चाहिए था। तो
अब जो दिख रहा है इसमें ईवीएम सबसे, अगर कोई मुक्त चुनाव किसी का हुआ है तो वो ईवीएम की निष्पक्षता का और सही होने का हुआ है, और उस पर मोहर लगी है सबसे ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हमारे चुनाव आयोग के लिए भी अच्छी बात है। हालांकि आयुक्तों का आचरण किस तरह का रहा है वो एक अलग प्रश्न है, लेकिन जहाँ तक चुनाव मशीनरी का सवाल है, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, वो इस परीक्षा में पास हुए हैं और बहुत अच्छे तरह पास हुए। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जी सर, जी सर। एक चीज और भी है, आप जब ईवीएम पे आरोप लगाते हैं तो पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पे लगाते हैं। तो शर्त ये होनी चाहिए कि अगर कभी भी आपने कहा कि ईवीएम गलत था तो ये हो जाना चाहिए, ईवीएम पे अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि चलो भाई अगर रिजल्ट आता है और तुम जीतते हो तो ये होना चाहिए, कानून बन जाना चाहिए कि जैसे ही आप ईवीएम पे आरोप लगाएं तो जो भी रिजल्ट आए अगर वो आपके हित में है तो आप वो रिजल्ट, आपसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, आपको छीन लिया जाएगा। आपको नहीं, जैसे क्या हो जाएगा तो ऑपोजिशन ये आरोप लगाना बंद कर। सर, हमारे दो सहयोगी विकास चंद्रा और मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास चंद्रा बीजेपी कवर करते हैं, मोहित राज दुबे कांग्रेस पार्टी कवर करते हैं। सबसे पहले रोहित किसके पास चलेंगे, विकास के पास या मोहित के पास? एक बार मुझे लगता है इंडी गठबंधन में क्या माहौल है, एक बार वो पहले देख लेते हैं। बीजेपी तो अभी प्राथमिकता आपकी मोहित राज दुबे? मोहित के पास। ठीक है, मोहित बताइए जरा इस वक्त क्या कुछ तैयारी कांग्रेस के दफ्तर में है, क्या कुछ हलचल है? मोहित, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है कम्युनिकेशन चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है। विकास जी माफ कीजिएगा, बीजेपी विकल्पहीनता के बीच में आप तक पहुंच रहा हूं। बीजेपी के नेता किस तरीके से एसेस कर रहे हैं? शहनवाज हुसैन सामने आ चुके हैं। इस टैली को देखकर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में अभी फिलहाल उत्साह की कमी नहीं दिखाई दे रही है। सबकी दलील एक ही है कि अभी ये रुझान है, घंटे भर गुजरे हैं, जरा आगे बढ़ने दीजिए मामले को, देखिएगा कि जो हम दावे कर रहे थे उसी पे आएंगे। लेकिन चिंता बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनके माथे पे दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के जो कंट्रोल रूम है और बीजेपी का जो वार रूम है उसमें पहुंच गए हैं, और लगातार सभी लोकसभा क्षेत्रों में जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव के इंचार्ज थे, उन लोगों के संपर्क में हैं और उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं कि उनके यहाँ की क्या स्थिति है। जो टेलीविजन में हम अपनी खबर दिखा रहे हैं या जो साइटों इलेक्शन कमीशन की तरफ जो आ रहा है, उससे अलग अब कंट्रोल रूम में बैठकर और वार रूम में बैठकर के बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता और जो चुनाव में जिनको जिम्मेवारी दी गई थी वो लोग सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। उनसे अपडेट मांग रहे हैं कि एक्चुअल अपडेट वो लोग दें कि कहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि साफ इनका कहना है कि जो चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं उस पर हम अभी भरोसा नहीं करेंगे। जो हमारे कार्यकर्ता बताएंगे, जो बूथ पे काउंटिंग एजेंट हैं वो जो बताएंगे उस पर ही हम भरोसा करेंगे। तो अब सीधे तौर पर सारे जो अटेंशन है वो वार रूम पे चला गया है और वार रूम से सभी नेता संपर्क में।